कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि नहीं नाजिया की, उसके लिए करने वाले थे हम ये वो। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी सी बात है। जो बड़ा जो होना था लॉ के हिसाब से वो सब कुछ हो गया है। ठीक है, मैं बस इतना ही कहूँगा क्योंकि मुझे फिलहाल इतना ही कहने को बोला गया है। और आप ज़रा धैर्य रखिए क्योंकि कई बार जो चीज़ पहले बोल दी जाती है तो दुश्मन जो है सतर्क हो जाता है। और एकदम से याद आया, आज 11 फरवरी है। आज नाजिया इलाही खान, नाजिया रहमान, नाजिया आलम और नाजिया प्रसाद, मतलब ये जो पतियों की लाइन है उसका बर्थडे है आज। बर्थडे के दिन मैं भगवान से उसके लिए यही प्रार्थना करूंगा कि वो सत्य के दर्शन कर ले, अच्छाई के दर्शन कर ले, लालची पने से और वो जो मोह माया की मारी है, ये सारी वो कपटी राक्षसनी वाली जो चीजें उससे निकल जाए यार, उससे निकल जाए, ये सारी चीजें उसमें से निकल जाए। देखिए बहुत कुछ हुआ, बड़े सारे वीडियोस बने, उसके तो बने ही। और जब उसने जब जो भी बोला, चाहे मेरी माँ के बारे में बोला, मेरी बहन के बारे में बोला, मेरे जीजा के बारे में बोला, मेरे परिवार के बारे में बोला, मेरे अपब्रिंगिंग के बारे में बोला, जो भी बोला, थोड़ी आप बुद्धि लगाइए, वो सब अपने बारे में बोल रही थी। वो अपनी अपब्रिंगिंग को बयान कर रही थी। जिस जिस हिसाब से उसने चीजें बोली है ना, वो अपनी अपब्रिंगिंग को बयान कर रही थी कि उसकी बेचारी की क्या अपब्रिंगिंग रही है। डिजाइनर कपड़े पहन के, डिजाइनर बैग पहन के कोई आदमी क्लासी नहीं बन जाता। तो झोपड़पट्टी में पैदा हुआ है तो ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर झोपड़पट्टी में या स्लम में पैदा हुआ इंसान अपने आप को दिखाना चाहे कि मैं महलों वाला हूं, तो कहीं ना कहीं उसकी असलियत पकड़ी जाती है। और अगर कहीं महलों वाला इंसान अपने आप को झोपड़पट्टी वाला दिखाना चाहे तो उसकी भी असलियत पकड़ी जाएगी, क्योंकि एक अपब्रिंगिंग होती है। मैं जूहू में पैदा पला बड़ा इंसान हूँ, इस फिल्म इंडस्ट्री में पैदा पला बड़ा इंसान हूँ, तो I know where I come from and you know what my class and what my level of life is. It's totally unlike Nazia's, you know. तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली, उनका बाप क्या करता था, उनकी असली एज क्या है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। तो काफ़ी कुछ हो रहा है। मैं वापस बॉम्बे आ गया और मैं बस यही सोच रहा था बैठे बैठे क्या हो क्या रहा है मेरी लाइफ में यार। काम धंधा छोड़कर, ऑफर्स को रिजेक्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ ये। नाजिया इलाही खान का पर्दाफाश क्यों कर रहा हूँ ये। जरा आज अकेला था तो मैंने सवाल पूछे सब, तो वापस जवाब वही आया जो पहले दिन से आ रहा था कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। उसने मेरी माँ को बुरा कहा, मेरी बहन भाई, मेरी फैमिली को बुरा कहा, मेरी अपब्रिंगिंग को बुरा कहा। ठीक है, उसने कहा, जो वो सोचती है वो उसकी सोच है, उसकी अपब्रिंगिंग बयान करती है, वो छोड़ो। लेकिन अभी मैं इस केस में भाइयों बहनों दोस्तों मुझे चाहने वाले सिर्फ और सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता है कि वो एक फेक वकील है। उसके पास एनरोलमेंट नंबर भी नहीं है बीसीआई का। मैंने कुछ वीडियो पहले उसको चैलेंज दिया था, 3 दिन दिए थे कि पब्लिकली वो दिखाए अपना एनरोलमेंट नंबर, और पब्लिकली आकर उसके जो 2 शादी के सर्टिफिकेट है मेरे पास, सचिन प्रसाद और परवेज आलम के साथ, उन्हें गलत बयान करे। मैंने ओपन चैलेंज दिया, वो नहीं आई। 50 लाख रुपए लेने नहीं आई, क्योंकि वो 50 करोड़ डालता, 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ तो फिलहाल मेरे पास है नहीं, लेकिन अगर मैं वो भी डाल देता तो वो कैसे आती, क्योंकि मैंने उसका सत्य पकड़ लिया है। बड़े बड़े बाबा लोग, बड़े बड़े सनातनी, इतने सारे लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं कि वो क्या है। तो मेरा निजी, मेरा व्यक्तिगत इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे बुरा लगा 10 दिन उसने मेरी माँ को कुछ कहा, ये वो, तो लगता है तभी, और फिर निकल गया। मैं यार देश की सेवा कर रहा हूँ, मैं मेरे सनातनी भाई बहनों की सेवा कर रहा हूँ, मैं अच्छे मुसलमानों की आवाज बाहर आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये कोई होती ही नहीं है कुछ बोलने वाली। सब लोग जानते हैं कि ये एक विडो है, बेचारी विडो, जिसके पेट में बच्चा था, पति मर गया, तो ससुराल वालों ने बोला दूसरे बेटे से शादी कर लो, तीसरे बेटे से शादी कर लो। यही कहानी ना, मैं तो उसको फॉलो करता था ना, तो यही तो कहानी थी। तो इतना तरस आता ना हर एक यार, कैसे बुरे मुसलमान लोग थे जो पति मरा, और अभी पता चला कि उसका पति मरा ही नहीं है। भाई प्लीज थोड़ा अपना दिमाग खोलिए। मेरा तो ना दिमाग घूम जाता है आप लोगों को समझा के। आप समझिए किस लेवल की फ्रॉड है यार, जिसके बाद वकील का साला एनरोलमेंट नंबर नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में घूमती है काला कोट पहनकर। यार क्या क्रिमिनल है, किस लेवल की क्रिमिनल। आप सोच रहे, मैं ये खोलने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं दिल्ली में था, मैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स में गया, वहां पर इसको कोई नहीं जानता। जो लोग जानते बोले सर बीजेपी में कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो अपने बीजेपी की नेत्री का दबदबा बनाकर कितने सारे सनातनियों को बेवकूफ बना दिया। अपने वकील का वो पहनकर सब लोग बता दे भाई वकील है। तो जितने भी लोग वकालत करवाना चाहते हैं, अपना कोई केस लड़वाना चाहते हो, अरे नाजिया इलाही खान वकील है, इनके पास जाओ, है ना, बीजेपी की लीडर भी है। अरे उन दोनों में से कुछ भी नहीं है दोनों में से यार। लेकिन उसका तो मकसद पूरा हो रहा है, उसकी दुकान चल रही है। वो जो पॉडकास्ट पर बैठती है, तो वो तो प्रूव हो गया। मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, 1-2 लोगों ने मुझे बुलाया। मैंने सिर्फ एक ही एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट किया है। एक ब्राह्मण लेडी है और बहुत ही स्वाभिमानी लेडी है। वो ना मेरे पक्ष में है ना नाजिया के पक्ष में है। उनको बस ये न्यूज देनी है लोगों को, कुछ पार्शियलिटी नहीं है। वो मेरे जो बात भी करी थी, उन्होंने ना नाजिया के बारे में कुछ बुरा कहा, और मैंने बोला ये है, आपने उसकी बात सुन ली कड़क बेधड़क पर, जो नेहा दुबे जी हैं, नेहा शर्मा दुबे जी,
तो उन्होंने बोला पुनीत जी मेरे को क्या लेना देना है, उसने अपना पक्ष रखा, मैंने आपको कांटेक्ट किया, आपने अपना पक्ष रखा, बस सिंपल सी बात है। मैं तो 18-20 साल से जर्नलिज्म कर रही है नेहा, तो वो अपने सीधा सीधा रखना चाहती हैं, जो है सत्य पब्लिक के सामने, तो मैंने बोला सलाम है आपके जर्नलिज्म को यार, आप जिस हिसाब से करती हैं एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। बाकी 2 पॉडकास्ट वालों से मेरी बात हुई, मैं नाम नहीं लूंगा उनकी क्योंकि वो लोग अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मैं उनके पास आकर करूं पॉडकास्ट, लेकिन मेरा ही मन नहीं था उनके पास जाने का। और फिर एक पॉडकास्ट वाले थे, उनको मैंने फोन किया तो उन्होंने मुझे वापस फोन नहीं किया। मतलब यार नाजिया इलाही खान को कुछ तो प्रेशर है, कोई तो लोग हैं जो नाजिया इलाही खान को मतलब प्रमोट करते हैं इन सारे पॉडकास्ट पर, है? तो ये पॉडकास्ट वाला दोनों ही बहुत अच्छे ह्यूमन बींग्स हैं, एक अभिषेक जी हैं और एक धर्मेंद्र जी हैं, बहुत बहुत अच्छी, मेरी बात भी हुई थी उनसे फोन पर। अगर उनका ही चैनल होता तो 100% करते मेरे पॉडकास्ट, लेकिन उनका खुद का चैनल नहीं होगा, उनको भी दबाव आया होगा ऊपर से कि नहीं पुनीत का मत कीजिए, क्योंकि कई सारे पॉडकास्ट नाजिया ने उनके चैनल पर किए हुए हैं। तो अगर मेरा वाला पॉडकास्ट आता है उसकी असलियत बयान करते हो तो वो जितने भी थे सारे वो बकवास हो जाएंगे ना पॉडकास्ट, आप समझ रहे हैं। जितना भी नाजिया बोल बच्चन देकर गई, आपने उन्होंने 10 पॉडकास्ट किए होंगे पॉडकास्ट वाला पे, 50 किए होंगे एनएमएफ पर, और काफी सारे। अगर मैं अपना एक उसका पूरा पर्दाफाश कर देता हूँ विद प्रूफ, तो उनके वो सारे पॉडकास्ट तो व्यर्थ हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने मेरे साथ नहीं किया, नो प्रॉब्लम, मैंने एक ही किया, कड़क बेधड़क एक्सक्लूसिव किया है, और वो काफी होगा और लोग उसको फैलाएंगे, और जो लॉफुली जो कानून के हिसाब से काम हो रहा है वो उसका प्रोसीजर चल रहा है वो भी हो जाएगा। तो है एक कुतिया खरीदी गई है भौंकने के लिए, और जहां जहां भौंकती है, जिस प्लेटफॉर्म पर भौंकती है, वहां पर दबाव है कि नहीं इनको बुलाइए और इनसे भौंकवाइए। तो अगर कोई आता है वहां पर और ये साबित कर देता है कि इनका भौंकना तो बकवास ही है, खुद क्रिमिनल है, तो ये कौन होती है मतलब ये बातें करने वाली, तो फिर सारा आप समझ रहे हैं ना, प्रोग्राम पूरा सारा बिगड़ जाएगा, सारा प्लान उनका फेल हो जाएगा, सारा खराब हो जाएगा। तो अब मैं वापस आ गया हूँ मेरे घर, तो ऑनलाइन करूंगा मैं इस पर क्या होता है वो, हाँ जो भी ऑनलाइन होता है यार, जूम पर या दूसरे चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं ऑनलाइन, और फिर हाँ वो चाहे दिल्ली में हो, गुड़गांव में हो, मेरा कर लेंगे रिकॉर्ड और वो रिलीज कर देंगे। लेकिन इन पर्सन बैठना, पर्सनली उनके साथ बैठना मुमकिन नहीं था। एक ही काफ़ी है, एक ही में उसकी सारी असलियत खुल जाएगी। बॉलीवुड के बारे में भी मैंने काफ़ी सारी बातें की है। तो वापस भाई ये वीडियो अंत करूंगा बस यही कहकर आप लोगों को, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है भाई, मेरे परिवार को उसने गाली वाली दी, ठीक है, हो गया, हम शिव महादेव के बच्चे हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं है, सक्षम शिवत्व पूरी तरह नहीं आया, इसलिए हमने 2-4 वीडियो में रिएक्ट भी किया। मैं गुस्सा भी हुआ मेरे वीडियो पर, जब क्योंकि सुनता हूं मेरी माँ के बारे में कुछ गलत या बदतमीजी वाला, तो ऑब्वियसली कोई भगवान भी होता तो वो भी क्रोधित हो जाता। तो मैंने 2-4 वीडियो में उसको भी गाली वाली दी है। ये गाली गलोच, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने वाला, दाग लगाने वाला, ये बात है ही नहीं भाइयों। प्लीज जाते जाते यही आपसे कहना चाहूंगा कि वो एक बहुत बड़ी क्रिमिनल है, कोई विडो नहीं है वो, उसका पहला पति नहीं मरा है शहजादा इलाही खान, और उसकी जो उम्र है वो नहीं है उसकी उम्र, उसके भी आ जाएंगे मेरे पास बहुत जल्दी भगवान की कृपा से, उसके भी प्रूफ आ जाएंगे, मैं अपनी पोस्ट में डालूंगा, लगे हुए लोग। तो मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि और मासूम लोग चीट ना हो, क्योंकि उसने बड़ा ही शातिर रास्ता चुना है। उसने एक मुसलमान होकर हिंदुओं के बीच में रहकर मुसलमानों को गाली देती है, इस्लाम को गाली देती है, तो उसको ऑटोमेटिक एंट्री टिकट मिल गई, और वो ऑटोमेटिक सबकी हीरोइन बन गई, वो ऑटोमेटिक सबका मसीहा बन गई। तो उसने बहुत शातिरता से 3 साल से अपना एम्पायर बनाया है। मैं उसके साथ जाकर उसके घर में रहा हूं, हम एक बिस्तर पर सोए हैं, उसने सब कुछ ये बनाया। मेरे को तो बुरा भी लगेगा कि ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन नष्ट होना जरूरी है, क्योंकि